You are waiting for the next video. So the last video we have to complete the human digestive system, the liver. Okay, in this topic we will talk about the pancreas. Okay बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं कि पैंक्रियास है क्या, इसकी फंक्शन क्या है, क्या मतलब है इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो चलिए देखते हैं पैंक्रियास क्या है। ये भी एक तरीके की बड़ी ग्लैंड होती है, ओके, जो कि अपने पास से पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करती है। किस टाइप का जूस? पैनक्रिएटिक जूस को वो रिलीज करती है। उस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं जूस के अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हाउ मच, यानी कि कितने होते हैं सर? हाउ मेनी एंजाइम्स? 3 एंजाइम्स आर देयर। फर्स्ट इज देयर पैनक्रिएटिक एमाइलेज। Okay, what is the function of the pancreatic amylase? To break down the starch. Second is there trypsin. So what is the function of the trypsin? Yes, this is the digested the protein. Okay, प्रोटीन जो हमारे खाने के अंदर मिक्स्ड अप होती है तो उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लैक्टेज, यानी थर्ड एग्जाम जो होता है वो होता है हमारा लैक्टेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है एम्प्लीफाइड फैट को, यानी कि जो अनपचा फैट होता है, अनब्रेक फैट होता है, उसको तोड़ने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन बेटा? लैक्टेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रोसेस, यानी कि हमने पहले कंप्लीट किया एडिशन, सेकंड हमने कंप्लीट किया डाइजेशन। अब हमारी थर्ड प्रोसेस आती है न्यूट्रिशन की, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या है? किस तरीके से वो अपने अंदर मिक्स्ड अप करता है फूड को। तो देखते हैं कौन मिक्स्ड अप करता है। आफ्टर द डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड मिक्स्ड विद ब्लड, मतलब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइट है जिसमें जो हमारा कंप्लीट फूड क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के साथ क्या करता है? मिक्स्ड अप हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? मिक्स्ड अप होने के बाद इसी प्रोसेस को, यानी मिक्स्ड अप प्रोसेसिंग को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उनके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? विली बोलते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। तो फंक्शन क्या रहता है विली का? कि इट इज द इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया of the small intestine which is help in the more absorption of the food, यानी कि ये क्या करता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को ज्यादा करता है। ज्यादा करने के मतलब क्या है? कि वो खाने को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे और ब्लड के साथ मिक्स करे आगे को प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी असाइलेशन। तो आप लोग विली के स्ट्रक्चर को अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को लर्न करना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग बात करते हैं असाइलेशन। तो न्यूट्रिशन की जो फोर्थ हमारी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी असाइलेशन। असाइलेशन से ये क्या प्रोसेस है भाई? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में देखा कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो मिक्स हो गया किसके साथ? ब्लड के साथ। अगर सिंपल फॉर्म में बोला जाए कि वो जो मिक्स्ड हुआ ब्लड के साथ, तो ब्लड क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो फूड जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? असाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो खाना है हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है, यानी कि हर सेल्स तक पहुंच जाता है। तो वो जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर खाने को स्टोर करने के बाद कुछ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। वो एनर्जी जो वो हेल्प करती है उनको हमारी बॉडी को डेवलप कराने में और रिपेयरिंग करने में। चलिए इसको देख लेते हैं। The blood carries digested and dissolved okay food to all body parts. कैरीज होता है, जो डाइजेस्ट होता है वो पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है। दिस फूड गिव द एनर्जी, ये खाना, ये जो एनर्जी होती है कौन देता है? खाना देता है टू द सेल्स। किसको? सेल्स को। किसके लिए देता है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। सेल्स अपने आप को ग्रोथिंग करे और बॉडी क्या रहे? रिपेयर करे। द डाइजेस्टेड फूड व्हिच इज नॉट यूज्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, थोड़ा सा जो बच जाता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारी बॉडी जो यूज नहीं करती है, अवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन लिवर। मतलब बहुत सारा फूड हमारे डाइजेस्ट हुआ है तो सारा का सारा फूड जो एकदम से बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचता है। क्या होता है? कुछ
जो खाना होता है वो हमारे थोड़ी देर के लिए लिवर के अंदर स्टोर रहता है, और लिवर के अंदर जो स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहता है। ओके, और उस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। याद रखना है कि लिवर के अंदर उस टाइम के लिए जो खाना, हमारा जो एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, डिजेशन और एक्सक्रीशन, यानी उसको हम डिजेशन बोल सकते हैं और एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आउट अवर बॉडी, अपनी बॉडी से जो बेकार अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसका रिमूवल होता है, उस प्रोसेसिंग को हम लोग बोलते हैं डिजेशन और एक्सक्रीशन। फॉर एग्जांपल, वो हमारा लिक्विड वे में भी होता है और हमारा सॉलिड वे में भी होता है। ओके, सेमी सॉलिड। ओके, तो लिक्विड में यानी कि हम लोग जो यूरिन पास करते हैं वो हमारा लिक्विड में वेस्ट हो गया, और जो हम लोग डंग पास करते हैं वो हमारा सेमी सॉलिड वेस्ट हो गया। ये सब होता है वो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और कंप्लीटली जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इट इज नोन एज रेक्टम, तो होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, जो कि स्टोर करके रखता है अपने पास किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ी देर के लिए, और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी से रिमूव होता है वो पार्ट होता है एनस। ओके, तो लास्ट पार्ट जो था हमारा वो न्यूट्रिशन का हमारा कंप्लीट हुआ। तो ऑल स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया है विद डायग्राम, सारे एंजाइम्स, ग्लैंड्स, फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। जब हमारे एग्जाम आएंगे तो उसके बेस पर मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो जब तक के लिए पहले आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में अच्छे से लर्न करें। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, और बेटा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। ओके ना, तो जब तक के लिए बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।